चलो अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिए। फिर क्लास पैटर्न स्टैटिक वर्ड मीन स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एस लिया और इंट एल लिया, ठीक है। एस में ही हम लोग जावा वर्ड को स्टोर करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक मैसेज डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वर्ड। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, एंटर अ वर्ड, ठीक है। आउटपुट विंडो में ये आ गया। और मानो इसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड से टाइप किया जावा, ठीक है। अब अगला लाइन क्या है, एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो ये लाइन क्या करेगा, सोचो, ये जो लाइन है एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग को इनपुट किया था इसको रीड कर लेगा, रीड करके एस में स्टोर कर देगा। मतलब अब एस हम लोग का क्या होल्ड करके रखा है, जावा स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। फिर अगला लाइन क्या है, एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 4, तो एल में हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का इनपुट हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग फॉर लूप की तरफ बढ़ते हैं। चलो हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं सब स्ट्रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोड को समझने के लिए, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे स्ट्रिंग एस में मैंने कंप्यूटर वर्ड को स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब हम लोग सबस्ट्रिंग मेथड का या फंक्शन का काम को समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3। अब देखो क्या होगा, ये जो 3 इस स्ट्रिंग में आओ, स्ट्रिंग में 3 कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगा, सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सबस्ट्रिंग मतलब एक बड़ा सा स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट। तो हम लोग का आउटपुट में 3 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, मतलब PUTER हम लोग का आउटपुट विंडो में आ जाएगा। प्यूटर, क्या आ गया, प्यूटर। समझ आ रहा है, मतलब ये जो 3 है ये एक्चुअल में क्या है, सोचो, ये एक्चुअल में स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो 3 से लेकर हम लोग का पूरा एंड तक का स्ट्रिंग कट गया और हम लोग को आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हम लोग ने ये लाइन को प्रिंट कर दिया था। क्लियर है, अच्छा से समझ आया। चलो हम लोग दूसरा वाला लाइन को समझते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3,6। अब देखो इसका क्या काम होता है, 3 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें भी जो 3 है ये, चलो मान लो, चलो मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, 3 का जगह 2 ले लेता हूं, चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो अब क्या होगा, स्ट्रिंग हम लोग का चालू होगा 2 से, ठीक है, 2,6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो 6 है ये क्या है, सोचो, ये हम लोग का है स्टॉप या एंड पॉइंट। स्टॉप बोलो या एंड इंडेक्स बोलो, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स है ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो 2 से तो हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो 2, 3, 4, बट हम लोग का स्टॉप कहां पे होगा, स्टॉप होगा हम लोग का 5 पर। अब तुम बोलेगे भैया यहां पे तो आप 6 दिए। देखो तो यही होता है सबस्ट्रिंग में, क्या होता है, ये जो स्टॉपिंग इंडेक्स होता है उससे हम लोग को हमेशा एक कम का सबस्ट्रिंग मिलता है। तो जैसे मैंने यहां पे 6 दिया तो हम लोग को कहां तक का सबस्ट्रिंग मिलेगा, 5 तक का, क्योंकि हम लोगों ने 6 में स्टॉपिंग इंडेक्स दिया था। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, MPUT, एम्प्यूट। याद रखना, समझ आ रहा है। तो यहां पे हम लोग का सबस्ट्रिंग हो गया है कंप्लीट। तो देखो, तो वापस मैं एक बार बता रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स देता हूं तो हम लोग का स्टार्ट से लेके पूरा स्ट्रिंग का एंड तक प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर हम लोगों ने 2 इंडेक्स दिया, 2 और 6, तो 2 तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, बट 6 - 1 मतलब ये वाला जो होता है इससे एक कम तक का हम लोग का स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाएगा। समझ आ गया अच्छा से। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सबस्ट्रिंग और अच्छे से समझना है, देखो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां जाके देख लो, वहां भी मैंने अच्छे से बताया है। चलो आज हम लोग ये वाला कोड सीखते हैं। तो इसमें देखो हम लोग का स्ट्रिंग गिवन हम लोग को जावा, और हम लोग का कुछ ऐसे पैटर्न प्रिंट हो रहा है, JAA VVV AAAA, ठीक है। मतलब ईच लाइन में ईच कैरेक्टर आ रहा है जावा का, और उतना नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। मतलब देखते हैं, इसमें लगेगा तो 2 लूप, पहले समझते हैं। देखो मान लो, देखो समझना, ठीक है, इसमें रो कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, और कॉलम भी 1 2 3 4। मान लो ये I इक्वल टू 0th लाइन है, ये I इक्वल टू 1th लाइन है, ये I इक्वल टू 2 लाइन है, और ये I इक्वल टू 3 लाइन है। पहले हम लोग को समझना होगा हर लाइन में क्या हुआ। इस लाइन में S डॉट कैरेट क्या प्रिंट हो रहा है, 0, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3,
ठीक है, कैरेट का काम समझना, आई बटन में लिंक कर वहां देख लो। ठीक है, एस डॉट कैरेट क्या करता है, उस इंडेक्स का एक कैरेक्टर हम लोग को दे देता है। तो यहाँ पे जे मिलेगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे वी और यहाँ पे भी ए। समझ आ गया? ठीक है, अब आई इक्वल टू 0 में हम लोग का सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ, मतलब जे भी 0 तक ही चला, जे एक टाइम चला। ठीक है, फिर आई इक्वल टू फर्स्ट लाइन में जे कितना बार चला, 2 बार। देखो 1 2। ठीक है, इसका मतलब जे हम लोग का चला 0 से लेके 1 तक, यहां पे हम लोग का जे चला 0 से लेकर 0 तक एक बार, फिर हम लोग का जे चलेगा 0 से लेकर 2 तक, और फिर हम लोग का जे चलेगा 0 से लेकर 3 तक। समझ आ रहा है? तो 0 से लेकर 0 एक बार, 0 से लेकर 1 0 1 2 बार, फिर 0 से लेकर 2 तक तो 0 1 2 3 बार, और यहां पे 0 से लेकर 3 तक तो 0 1 2 3 4। समझ आ रहा है? यहां 4 टाइम हो रहा है, 4 टाइम्स, यहां पे 3 टाइम्स, यहां पे 2 टाइम्स, और यहां पे 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम। समझ आ रहा है? तो एक बार चला लूप, एक बार चला जे लूप, एक बार चला, तो हम लोग का जे कैरेक्टर आ गया। फिर अगले लाइन में आई इक्वल टू 1 हुआ, इसमें जे कितना बार चला, 0 से 1 तक, मतलब 0 और 1 2 बार रोटेट होगा, 2 बार रोटेट होगा, हम लोग का 2 बार ए आ गया, और एस डॉट कैरेट 1 आएगा। फिर तीसरे में 3 बार रोटेट होगा, 0 से लेकर 2 तक 3 बार रोटेट होगा, और वी 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 आ गया, और उसके बाद 4 बार रोटेट होगा, तो ए ए ए ए हम लोग का आ गया। तो ये हम लोग का प्रोग्राम का लॉजिक है। ठीक है, इसमें हम लोग का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हम लोग लिख लेते हैं, 4, 4 कैरेक्टर है ना, एस डॉट लेंथ हम लोग यूज कर लिए, तो लेंथ कितना आ गया 4, और लेंथ ऑफ द जो स्ट्रिंग्स है वही एक्चुअल में क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ लाइंस भी उतना ही है, जितना हम लोग का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो भी कितना है, 4 है। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया। चलो अब हम लोग इसका लूप को देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। चलो अब हम लोग लूप देख लेते हैं अपना। तो हम लोग सबसे पहले 2 वेरिएबल लेते हैं, इंट आई कॉमा इंट जे, लूप चलाने के लिए। ठीक है, चलो हम लोग लूप चला लेते हैं। तो क्या होगा, फॉर आई स्टार्ट होगा 0 से, आई खत्म होगा लेस देन एल तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या होगा देखना, फॉर जे चलेगा 0 से, जे खत्म होगा कहां पे, लेस देन आई तक, और जे होगा हम लोग का प्लस प्लस। ठीक है, अगले लाइन है, और जे लूप के अंदर आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ch को, किसको, ch को। ठीक है, और यहां पे ch हम लोग का क्या है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, देखना, ch है हम लोग का s डॉट कैर एट ऑफ आई। ठीक है, ch है s डॉट कैर एट ऑफ आई, मतलब हम लोग यहाँ पे एक कैर ch नाम का भी वेरिएबल लिए हुए हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो गया। एक बार लूप खत्म होगा, हम लोग क्या करेंगे, लाइन को अपना चेंज कर लेंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पिन क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे आई लूप हो जाएगा हम लोग का क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे लूप तो कंप्लीट हो गया। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, यहां से हम लोग यहां जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड स्टेप, यहां से अंदर आएंगे, ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। फिर हम लोग यहां पे आएंगे, कौन सा, जे लूप में। फिर जे लूप का, चलो मैं थोड़ा अलग कलर के पेन से बना दे रहा हूं, ये चलो ब्लू से बनाता हूँ। जे लूप भी कैसे काम करेगा, देखो जे लूप का यहां से स्टार्टिंग होगा, तो ये हो गया जे का फर्स्ट स्टेप, यहां से हम लोग यहां जाएंगे, ये अगेन सेकंड स्टेप जे लूप का, फिर इसके अंदर आ जाएंगे, थर्ड स्टेप, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर यहां से हम लोग अगेन कहां पे जाएंगे, जे प्लस प्लस के पास, तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ स्टेप। फिर यहां से अगेन हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप। ठीक है, और जैसे ही हम लोग का यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे हम लोग का कंडीशन फॉल्स होगा, हम लोग रेड लाइन फॉलो करेंगे और लूप के बाहर आ जाएंगे, जे लूप के बाहर। कब, जब हम लोग का जे लूप हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, फिर अगेन हम लोग यहां से
यहां से अगेन हम लोग कहां जाएंगे, आई प्लस प्लस के पास। तो ये आई प्लस प्लस का हो गया फोर्थ स्टेप आई लूप का, और ये आई लूप का हो गया फिफ्थ स्टेप। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट ठीक है, मैं अभी रन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। चलो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखना सबसे पहले आई कितना हुआ 0, फिर क्या आई लेस देन एल है और एल का वैल्यू कितना है 4, तो क्या आई लेस देन एल, इसका मतलब क्या 0 लेस देन 4 है, ट्रू, हाँ है। हम लोग चला गए लूप के अंदर, लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आते ही सबसे पहले लाइन क्या लिखे, सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट ऑफ आई, एस डॉट कैर एट ऑफ आई, आई का वैल्यू कितना 0, मतलब सी एच में हम लोग का कौन सा कैरेक्टर आ चुका है, कैर एट ऑफ 0 क्या है, जे, तो सी एच में हम लोग का आ चुका है जे, सी एच में क्या आ चुका है, जे आ चुका है। फिर हम लोग अंदर गए जे लूप में, अब जे लूप स्टार्ट हुआ तो जे का वैल्यू कितना है 0, 0 से स्टार्ट हुआ, जे कहां तक चलेगा, क्या 0 लेस देन 0 है, सो यहां पे हम लोग को जे लेस देन इक्वल टू आई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देख लो, यहां पे हम लोग का होगा जे लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू आई, तो क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, ट्रू, कंडीशन ट्रू है, हम लोग लूप के आ जाएंगे अंदर। लूप के अंदर आए और हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी एच, मतलब हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ गया, जे प्रिंट हो गया। ठीक है, सी एच में हम लोग का क्या था, जे ना, हम लोग का आउटपुट विंडो में जे प्रिंट हो गया। फिर यहां से हम लोग कहां गए, देखो ब्लू लाइन फॉलो करते हुए यहाँ जे प्लस प्लस, तो जे यहाँ प्लस प्लस हुआ, जे बन गया 1, फिर कंडीशन चेक हुआ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग रेड लाइन फॉलो करते हुए आगे लूप के बाहर, और लूप के बाहर आते ही हम लोग किए अपना लाइन को चेंज। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे हम लोग का जे प्रिंट हो चुका था, हम लोग का कर्सर अभी भी कहां था, यहीं पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किए थे, लाइन चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग को लाइन तो चेंज करना होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, तो ये कर्सर यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे चल गया, मतलब हम लोग का लाइन चेंज हो चुका है, मतलब हम लोग का पहला लाइन प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, फिर यहां से हम लोग क्या बाहर जाएंगे, नहीं, हम लोग का आई लूप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग फिर से कहां गए, आई प्लस प्लस के पास। तो देखो फिर यहाँ पे फिर से हम लोग का आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना बन गया हम लोग का 1, क्या 1 लेस देन 4 है, ट्रू, हम लोग फिर से लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आए, सबसे पहला काम क्या हुआ, सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट ऑफ आई, सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट ऑफ आई, और आई का वैल्यू है 1, मतलब हम लोग का सी एच में क्या आ गया, ए आ गया, क्या आ गया, ए, सी एच में हम लोग का क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला लर्न कर लेते। फिर यहां से हम लोग कहां है, अगेन जे इक्वल टू 0 पे, तो क्या जे 0 है, हाँ, क्या जे लेस देन इक्वल टू 0, मतलब क्या 0 लेस देन इक्वल टू आई, आई कितना 1, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, 2। ठीक है, हम लोग फिर से लूप का अंदर आ गए। लूप के अंदर है, सबसे पहले क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी एच, तो सी एच का वैल्यू क्या है, ए, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में देखो, आउटपुट विंडो में जे आ चुका था, लाइन चेंज हो चुका था, हम लोग का ए प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग का लाइन अभी तक चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किए, तो कर्सर अभी यहाँ पे, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। फिर यहाँ से हम लोग कहाँ गए, सॉरी यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से अगेन जे प्लस प्लस, जे हम लोग का कितना बन गया 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, ट्रू, हम लोग फिर से चला गए लूप के अंदर। लूप के अंदर आए और लूप के अंदर आती अगेन ए को प्रिंट कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, ए आ गया, और लाइन हम लोग का चेंज नहीं हुआ है, कर्सर हम लोग का यहीं पे अभी तक ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, फिर यहां से अगेन हम लोग जे प्लस प्लस पे गए, बट जे बन गया 2, और 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम लोग रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए जे लूप के बाहर, और जे लूप के बाहर आते ही हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट है, तो ये जो कर्सर यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, मतलब हम लोग का लाइन हो चुका है चेंज। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है सबको। चलो फिर चलो मैं इसको मिटा देता हूं। फिर यहां से लाइन चेंज करने के बाद हम लोग अगेन कहां गए, आई प्लस प्लस के पास, और आई हम लोग का बन जाएगा 2, क्या 2 लेस देन 4 है, हाँ भाई है, ट्रू, 2 लेस देन 4 है, ट्रू, हम लोग अंदर आ गए। अंदर आती सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट ऑफ 2, तो कैर एट ऑफ 2 में क्या है, वी, तो सी एच में हम लोग का कौन सा कैरेक्टर आ गया, वी आ गया, सी एच में क्या आ गया, वी आ गया। ठीक है, फिर हम लोग अगेन कहां पे आ गए, जे लूप, तो चलो जे लूप स्टार्ट करते हैं।
तो जे का वैल्यू कितना है 0। क्या 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 2, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, ट्रू। हम लोग आ गए लूप के अंदर। लूप के अंदर आते ही सबसे पहला काम क्या किए, प्रिंट किसको, CH को। तो हम लोग का क्या प्रिंट हो गया, V प्रिंट हो गया। फिर हम लोग कहां से गए, J प्लस प्लस होगा, J बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ट्रू। फिर से हम लोग लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आते ही फिर से V प्रिंट कर दिया। फिर हम लोग का J प्लस प्लस हुआ, J बन गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, ट्रू। हम लोग फिर से लूप के अंदर जाएंगे और फिर से प्रिंट कर दिया, मतलब एक और बार V प्रिंट हो गया। फिर J प्लस प्लस हुआ, आप देखना J बन गया 3, बट 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए लूप के बाहर और क्या किए, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन। तो हम लोग का ये लास्ट V प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग प्रिंट था। तो लूप के बाहर आते ही हम लोगों ने क्या किया, अपने लाइन को कर लिया चेंज। तो हम लोग का आप कर्सर कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो फिर यहां से हम लोग लाइन चेंज करने के बाद अगेन कहा जाएंगे आई प्लस प्लस के पास। तो देखिएगा आई हम लोग का बन जाएगा 3, क्या 3 लेस देन 4 है, ट्रू। ट्रू हम लोग आ जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर आए अगेन CH इक्वल टू S डॉट कैरेट ऑफ आई। तो आई में क्या है, S डॉट कैरेट ऑफ आई का वैल्यू कितना है 3, मतलब क्या आ जाएगा CH में हम लोग का, सोचो CH में हम लोग का आ जाएगा A कैरेक्टर, क्या आ गया A, ठीक है। फिर यहां से अगेन हम लोग कहां पे आ गए, J लूप में। तो J अगेन स्टार्ट होगा, J इक्वल टू 0, क्या J लेस देन इक्वल टू आई है, इसका मतलब J का वैल्यू कितना 0, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, आई का वैल्यू कितना है 3, हाँ भाई है, ट्रू। हम लोग चलो जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर आते हम लोग प्रिंट किए CH को, तो CH का वैल्यू कितना A, तो हम लोग का A यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट। फिर हम लोग यहां से कहां गए, J प्लस प्लस, J कितना बन गया 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, ट्रू। हम लोग फिर से आ गए अंदर लूप के, फिर से लूप के अंदर आ गए, आके अगेन A एक ठो प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग अगेन कहां पे गए, J प्लस प्लस, J हम लोग का बन गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर से 2। हम लोग फिर आ गए लूप के अंदर, 2 लेस देन इक्वल टू 3, अंदर है, अंदर आके फिर से A प्रिंट कर दिया क्योंकि CH में तो A ही है ना। फिर हम लोग कहां गए, J प्लस प्लस, J बन गया 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, ट्रू। फिर हम लोग लूप के अंदर गए, लूप के अंदर गए और फिर से A प्रिंट कर दिए और हम लोग का कर्सर अभी भी यहीं पे ब्लिंक हो रहा है, लाइन चेंज नहीं हुआ। फिर यहां से अगेन J प्लस प्लस पे गए, देखना आप ध्यान से, J बन गया 4, बट क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए लूप के बाहर। लूप के बाहर आते ही हम लोगों ने क्या किया, अपना लाइन को चेंज। तो ये जो कर्सर यहाँ पे था, ये यहाँ से कहां चल गया, यहाँ पे, मतलब हम लोग का लाइन चेंज हो गया, समझ आ गया। फिर हम लोग यहां से अगेन यहाँ पे आए और यहां से हम लोग फिर से आई प्लस प्लस के पास गए। तो हम लोग का फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई बन जाएगा हम लोग का 4, बट 4 लेस देन 4 नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, आई लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया। तो आई लूप का कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ, हम लोग एक ग्रीन लाइन को फॉलो करेंगे और हम लोग सीधा उठकर आ जाएंगे आई लूप के बाहर। देखो हम लोग कहां पे आ गए, आई लूप के बाहर आ गए। तो देख लो, चाहे ये लूप हो या ये लूप हो, हम लोग का जो थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है और फिफ्थ स्टेप है, ये तब तक काम करता है जब तक हम लोग का कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। जब तक हम लोग का कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। तो देखो हम लोगों ने एक मस्त पैटर्न सीख लिया। अब एक चीज और, अगर मानो हम लोग को स्ट्रिंग में किसी ने जावा नहीं दिया होता और स्ट्रिंग में हम लोग को, यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पे स्ट्रिंग में हम लोग को दे दिया होता ICAC, ठीक है, तब हम लोग का आउटपुट क्या आता, तब हम लोग का आउटपुट आ जाता सिंपल ICCSSSEEE। सेम कोड होता, कोई चेंज नहीं होता, बस जो S डॉट कैरेट ऑफ आई आ रहा है वो जैसे JAVA था तो J आ रहा था, फिर A आया, फिर V आया, फिर A आया ना। इस बार हम लोग का I आ जाएगा एक बार पहला लाइन में, फिर 2 बार C आ गया, फिर 3 बार S आ गया, फिर 4 बार E आ गया। तो कोड में तो कोई चेंज आया ही नहीं, कोड बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे इस लूप में काम किया है। तो देखो हम लोग एक ही कोड से 2 प्रोग्राम सीख गए। देखो एक और मैं बताता हूं, अगर मानो हम लोग का स्ट्रिंग में ब्लू जे दिया होता, तब हम लोग का क्या होता, हम लोग का लूप एक और बार काम करता, क्योंकि हम लोग का अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या बन जाता, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग का बन जाता 5।
और नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब नंबर ऑफ लाइंस भी कितना हो जाता 5, मतलब यहां से 0 से लेके 5 तक चलता और यहां से तो ये सेम रहता, मतलब कोड पूरा सेम रहता, बस यहां एक इटरेशन बढ़ जाता, एक बार आई लूप और काम करता, जहां यहां पे रुक गया एक बार आई लूप और काम करता। हम लोग का पैटर्न आता देख लो कुछ इस तरह का, बी फिर एल एल फिर यू 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 फिर ई ई ई ई और फिर जे 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 जे। समझ आ गया? ठीक है, कुछ इस तरीके से कोड काम करता है। रुको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। देखो मैं बताता हूं एक्चुअल में कैसे काम करता है। देखो यहां पे जब आई का वैल्यू 0th लाइन में रहता, रो 1 रो 0 होता, तो कॉलम कहां से कहां चलता, जे लूप हम लोग का 0 से 0 चलता, मतलब हम लोग का जे लूप 1 टाइम चलता। कितना टाइम? 1 टाइम। फिर आई जब 1 हुआ तो जे हम लोग का कहां से कहां चलता, 0 से 1, तो हम लोग का लूप कितना बार चलता है? 2 टाइम्स। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। फिर हम लोग का आई का वैल्यू 3 होता, मतलब लाइन नंबर सॉरी आई का वैल्यू 2 होता, तो हम लोग का जे कहां से कहां चलता? 0 से 2। देखो ना जे क्या है? 0 से आई है ना, जे लेस देन इक्वल टू आई है, तो जे 0 से लेकर 2 तक चलता, मतलब जे चलता 3 टाइम्स। फिर आई का वैल्यू 3 होता, जे चलता 0 से 3 और यहां पे आ जाता 4 टाइम्स। और लास्ट में आई का वैल्यू 4 होता, जे चलता 0 से लेकर 4 तक, मतलब कितना बार चलता? 4 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स। जे 0 से 4 ना 5 टाइम्स। तो देखो यहां एक बार चलता तो एक बार भी आ गया, 2 बार चलता 2 बार एल आ गया, यू 3 बार, 4 एक बार ये। और ये सब क्या है? ये सब एक एक कैरेक्टर क्या है? देखो यहां पे पहला लाइन पे क्या होगा? एस डॉट कैरेट ऑफ 0, एस डॉट कैरेट ऑफ 0 आया होगा, फिर एस डॉट कैरेट ऑफ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। एस डॉट कैरेट ऑफ 0 पे ब्लू बी है, फिर एल है, कैरेट 1 में, कैरेट 2 में यू, कैरेट 3 में ई, कैरेट 4 में जे। मतलब हम लोग का पूरा कोड सेम है, बस अगर स्ट्रिंग अलग लेंगे तो पैटर्न अलग आएगा। अब एक काम करो आप लोग कोई और खुद से कोई वर्ड लो, जैसे कोई भी ले लो जो आपका मन, मैंने कंप्यूटर ले लो और आप लोग इसको रन करके देखो कि क्या पैटर्न आता है। ठीक है, और फिर आप लोग मेरे को कमेंट पे बताना। ठीक है, चलो थैंक यू। अब हम लोग इस कोड को अपने पीसी में रन करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग ये वाला कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद क्लास का नाम रख देते हैं क्लास पैटर्न 4। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं और उसमें इनपुट लेंगे। तो स्ट्रिंग s नाम का वेरिएबल ले लिए सबसे पहले, तो इसको रख देते हैं empty। ठीक है, int l इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल ले लिए। ओके, अब स्ट्रिंग s का काम क्या है? चलो लिख देते हैं, टू स्टोर द गिवन वर्ड। ठीक है, टू स्टोर द गिवन वर्ड। और l का काम क्या है? टू स्टोर द लेंथ ऑफ द गिवन वर्ड। समझ आ गया? अब उसके बाद हम लोग इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट भी तो लेना ना, system.out.println डालते हैं एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड। ठीक है, और इधर क्या करेंगे? s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो हम लोग का वर्ड हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल ले लेते हैं लूप चलाने के लिए, तो int i नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल लेते हैं char ch। अब char ch का काम क्या रहेगा? उसको भी बगल में लिख देते हैं, टू extract each character of the given word। ठीक है, समझ आ गया? चलो यहां तक हुआ। अब हम लोग लूप अपना चलाते हैं, तो फॉर और इंट दो लूप लगेगा ना, तो जे नाम का भी वेरिएबल ले लेते हैं, तो इंट जे भी हम लोगों ने ले लिया। तो फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i लेस देन l सेमीकोलन, i प्लस प्लस। ठीक है, अंदर गए, अंदर जाके क्या करेंगे? फॉर j इक्वल टू 0 सेमीकोलन, j लेस देन इक्वल टू i सेमीकोलन और j प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे। अब i के अंदर आने के बाद हमको एक कैरेक्टर भी तो निकालना था ना, तो ch इक्वल टू क्या होगा? s डॉट कैर एट ऑफ a कैपिटल कैर एट ऑफ i। समझ आया? कैरेक्टर निकाले, अब इस कैरेक्टर को ही प्रिंट करेंगे। j के अंदर गए तो सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंटलन, इधर कर देंगे प्रिंट ch को, इसको कर देंगे क्लोज, और एक बार जे लूप खत्म होगा उसके बाद हम लोग लाइन को कर देंगे चेंज। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ओपन क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग को जगह आई लूप क्लोज, यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग। चलो यहाँ पे तो हम लोग का कोड कंप्लीट हो गया। एरर देख लेते हैं, ये तो सही है। देखो यहाँ पे प्रिंट एलन लिख दिया, प्रिंट होगा, और यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लेने के बाद लेंथ तो लिखना ही भूल गया, लेंथ वाला लाइन, तो l इक्वल टू एस डॉट लेंथ भी तो होगा। ठीक है, ये लाइन आप लोग ऐड कर लेना, ये लिखना मैंने भूल गया था। चलो अब कंपाइल कर लेते हैं, नो सिंटेक्स एरर, सही है। इधर लोग रन करते हैं, जावा डालते हैं JAVA, तो हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। इसको वापस एक बार रन कर लेते हैं, ICC डालते हैं, तो हम लोग का ये भी प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। और एक बार ब्लू जे डाल देते हैं, तो ब्लू जे, देखो तो ये भी हम लोग का सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कोड होता है कंप्लीट। मैं इस कोड को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लिख लेना। थैंक यू।